चुनाव एक अलग तरीके के मोड़ में आ गया और गर्मी बढ़ गई है। और उन गर्मी में आफ्ताब साहब ने एक पोस्टर जारी किया था कि कलाम साहब का अपमान हम नहीं होने देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह का अपमान उनका हुआ। और ये हमारे साथ जो आफ्ताब साहब हैं ये बताएंगे कि किस तरह से जो है सर इनका अपमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे कलाम जो सदर विधायक, उनको जो है समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया। और कलाम साहब काफ़ी दिनों से झंडा और झंडा ढोने वाला काम उन्होंने किया था, उनको काट दिया गया। आपका जो पोस्टर रिलीज हुआ था, क्या मामला है उसका? देखिए, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है। और माननीय कलाम साहब जो पूर्व विधायक जी हैं, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका राजनीतिक कैरियर है। वो एक संभ्रांत हैं, जनता की बहुत सेवा किया उन्होंने। ये समाजवादी पार्टी से हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी से आदरणीय अखिलेश यादव ने यहाँ पे 20 लोगों को न्योता दिया और सबको अंतिम दौर तक कहा कि हम टिकट आपको देंगे। जावेद साहब को कहा जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, मोहम्मद अहमद साहब को कहा, यहाँ पे पवन छपड़िया जी को कहा, और ऐसे यहाँ पे प्रदीप सिंह जी को कहा गया। लेकिन हमारे एक वसूल की बात है कि माननीय कलाम साहब जो पूर्व विधायक थे, वो 3 बार से विधायक रह चुके हैं। वो बेचारे मेहदावल से तैयारी कर रहे थे। अचानक उनको बुला के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। और टिकट जब हाथ में दे दिया तो एक कहीं ना कहीं आप इस देखिए, आप राजनीति से हट के भी देखिए कि अगर कोई सीनियर पर्सन है तो सब लोग अदब लिहाज करते हैं। अगर टिकट दे दिया तो उनको लड़ाना चाहिए था। रात में फिर बुलाकर, और श्री जय चौबे जी जो RSS के मतलब चड्डी पहन के जो है फ़ोटो जो आपने देखा है, और आज वो चाई कला में उन्होंने ईदगाह भी गिरवाया है। 3 बच्चे यहाँ पे खलीलाबाद में मारे गए हैं। ऐसा नहीं कि संलिप्तता जनता नहीं जान रही है। कहीं न कहीं से आदरणीय अखिलेश यादव जी RSS के कठपुतली बन चुके हैं। और मैंने जब वीडियो देखा माननीय पूर्व विधायक कलाम साहब का, तो मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ, मेरे भी आंख नम हो गए। मैंने कहा कि अगर उनकी सम्मान की बात हो तो मैं अपना टिकट देने को तैयार हूँ कि वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में आते तो मैं समर्थन करने को तैयार था। बिल्कुल मैं उस सम्मान को, कि क्षेत्र की जनता का सम्मान जनाब कलाम साहब हैं, और उनको जो उन्होंने बोला है, बेचारे कल रोए हैं, वो उनके आंख से आंसू गिरा है। ये पार्टी अलग चीज़ है, लेकिन मेरे कौम के एक नुमाइंदा बिल्कुल जो है, और सीनियर हैं वो बहुत। और उन्होंने जो कहा कि यहाँ का जो श्री जय चौबे जी विधायक और उनके जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं यहाँ मुमताज़, उनके तरफ से ये हवा दी जा रही कि 2 करोड़ रुपया में ख़रीद लिया गया, जो कि उनका कहना था। तो मैंने कहा 2000 करोड़ रुपया भी दे दें तो जनाब कलाम साहब के सुई के नोक के बराबर भी नहीं होंगे वो जो है। देखा गया उनके समर्थकों में काफ़ी आक्रोश है, और उस आक्रोश का फ़ायदा कहाँ तक आफ्ताब साहब को मिलेगा? देखिए, जो आक्रोश है, जनता किसी का बदुआ मजदूर नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव का चरित्र जो है सबके सामने आ गया कि आज आजम खान से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। उनका बेटा भी आंसू बहा रहा है। कादिर राना का टिकट काट दिया, हाजी रिजवान साहब का काट दिया, और इमरान मसूद का काटा। हज़ारों लोगों नेताओं को जो है अक़लियत समाज को एकदम पैदल कर दिया। और इस ज़िले को ही आप देख लीजिए कि क्या तुक थी कि एक ही वर्ग के दोनों टिकट देना मेहदावल, और यहाँ क्या तुक था कि यहाँ अन्य वर्ग के लोग नहीं है, पिछड़ा वर्ग नहीं है हमारा। बैकवर्ड समाज का 46% वोट है, अक़लियत समाज का यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर वोट है। क्या आदरणीय अखिलेश यादव का इंटेलिजेंस इतना है? ये आरोप लगाते हैं बसपा के ऊपर, जबकि समाजवादी पार्टी में जो हवा आ रही कि 5 करोड़ से ऊपर ये टिकट बेची गई है। और समाजवादी पार्टी का रूप जनता के सामने आ चुका है। जनता उनके आक्रोश में ये कह रही है कि आफ्ताब आलम किसान का बेटा है, सुई के नोक के बराबर कमीशन लेने वाला नहीं है। मेरे घर का कोई बच्चा ठेकेदारी नहीं करेगा। मेहनती आदमी हूँ मैं, आज 200 गांव पैदल मैं जा रहा हूँ और लोगों से समर्थन मांग रहा हूँ। आज हमारा बैकवर्ड समाज भी लामबंद खड़ा है, आज अपर कास्ट खड़ा है। और मैंने अपने समाज में मैंने कहा कि मैं 2 बड़े चुनाव लड़ चुका हूँ, बहुत करीब से चुनाव में हारा, ये मेरा 3रा चुनाव है। तो मैंने समर्थन जब मांगा तो उन लोगों ने कहा कि अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए थे अखिलेश यादव का चेहरा। ये RSS के लोगों को हम लोग नहीं बनने देंगे, क्योंकि RSS के लोग और ये फर्जी यहाँ पे स्कूल चलाते हैं। उसी स्कूल में दारू का काम है, उसी स्कूल में खनन का भी काम है। सारे काम ये लोग गलत काम करते हैं। जनता की सेवा के लिए किसी 4 लड़की का शादी कराए हों, किसी 4 ऑपरेशन कराए हों, पूरे खलीलाबाद में कोई रोड बनवाए हों, कोई विकास का काम। अगर विधायक जी भाजपा से सपा में आ गए, वो सीना ठोक के कहें कि मैंने विकास के नाम पर वोट मांगे, वो कि कौन सा विकास किए हैं? वो सिर्फ उनका ये है कि हम पैसे से खरीद लेंगे। तो पैसा एक ज़रूरत है, पैसा सब कुछ नहीं है। जो है यहाँ की जनता सब समझ रही कि रोजी रोजगार से आज बिल्कुल हर वर्ग परेशान है। कहीं न कहीं आज ये शराब वालों को, फर्जी शिक्षा माफिया को रोकने के लिए पूरा खलीलाबाद लामबंद है।
समाजवादी पार्टी कहती है सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन कलाम साहब का जो टिकट कटा मात्र मुसलमान कह के कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी बौखलाहट है। आदरणीय अखिलेश यादव या उनके प्रदेश अध्यक्ष या जो भी बोले हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी एक वर्ग को फोकस नहीं करना चाहिए। जो नेता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, सारे वर्गों को सम्मान करना चाहिए। हमारी बहन सुश्री मायावती जी जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, अगड़े को भी बनाई, ठाकुर जयवीर सिंह को मिनिस्टर बनाया, 17 ब्राह्मण समाज के थे, बैकवर्ड समाज में जो है राम प्रसाद चौधरी, जीएम सिंह को, लालजी वर्मा साहब को, निषाद समाज नदी नालों के किनारे था, स्वर्गीय जमुना निषाद को, राम भुआल निषाद को, जयप्रकाश निषाद को, यहाँ तक कि लोग कहते थे कि भुजवा बुझने वाला राजभर है। राजभर समाज को उत्तर प्रदेश का स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी को स्पीकर बना के वो सम्मान दिया, राम अचल राजभर जी को। नाऊ बिरादरी को भी बहन जी ने नहीं छोड़ा, रामचंद्र प्रधान जी को एमएलसी बना के मंत्री बनाने का काम किया। अक़लियत समाज में माननीय नसीमुद्दीन साहब को 18 विभाग का मंत्री बनाया। अक़लियत समाज का एक बाल बाका नहीं हुआ बहन जी की सरकार में। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग का गठन किया, जो आज मौलाना मुदर्रिस तमाम जो सहयोग के लिए उसमें जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी दिया। इसके बाद उन्होंने जो है आज जो लोग बहुत फ़ख्र से कहते हैं डीएम कार्यालय में हमारे रिश्तेदार हैं इनामुल्लाह बाबू, उर्दू अनुवादक के रूप में बहन सुश्री मायावती जी ने रखा। तो मुसलमानों को इज़्ज़त हकूक़ और सारे वर्गों का इज़्ज़त हकूक़ बहन सुश्री मायावती जी से बढ़िया लाइन आर्डर, बढ़िया विकास किसी का नहीं रहा है। और इस बार सरकार बनने जा रही है, फिर हर घर रोजी आएगा, हर बच्चों को रोजगार मिलेगा। 10.5 लाख नौकरी बहन जी ने दिया है। क्या भाजपा की बोली सपा बोल रही है कि मुसलमानों को जो है टिकट नहीं दिया जाएगा, तो फिर मुसलमानों का टिकट आदरणीय अखिलेश यादव खुद भी आरएसएस के हैं। उनके पिताजी जो है उन्होंने मोदी जी को शुभकामना दिया। मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव भाग गई बीजेपी में, और उन्होंने जो है सारे अखिलेश समाज का टिकट काटा। तो ये समाजवादी पार्टी कहाँ सर्व समाज के सम्मान में है? ये सिर्फ जो है नए लड़के जो आए हैं इनके वहाँ वो दलाली कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं उनका टिकट काट के जो बिजनेसमैन टाइप के उनको टिकट दिया जा रहा है, और चोरी डकैती अपने करते हैं, आरोप लगाते बहुजन समाज पार्टी पे। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को दिया है। आप देखिए चौरसिया समाज के वहाँ पे लड़ रहे हैं, पनियरा में ठाकुर छत्री समाज के हमारे सहजनवा में लड़ रहे हैं। आपके पैरेलल में जय चौबे खड़े हैं, अभी क्या कहेंगे? जय चौबे और आफ्ताब आलम में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। वो ठेकेदार हैं, मैं नेता हूं। 22 साल से मैं घिस के आया हूं साथियों। मैं जनता का दर्द में जानूंगा। किसानों के बुआई से कटाई तक मैं पूरी तरीके से कि रबी और खरीफ के बुआई के बारे में, अपने युवाओं की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में जानूंगा। मैं अपने युवाओं को टेक्निकल हैंड बनाऊंगा, रोजी रोजगार में जाएं। कहीं न कहीं महिलाओं का सुरक्षा सम्मान, उनके घर पे जो है कैसे 2 पैसा आए, पूरी तरह ध्यान दूंगा। और यहाँ पे बड़ी बड़ी रोडें बनेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री में जो उद्योग बंद हुए हैं उनको पुनः हमें रीस्टार्ट कराना है। यहाँ हैंडलूम के कारोबार बंद है, हमें उनसे रोजी से जोड़ना है। यहाँ पे रोड है जो बनेगा, और यहाँ पे हेल्थ को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे हॉस्पिटल नहीं हमारे वहाँ, लोग हार्ट अटैक होता, बस्ती गोरखपुर जाते दम टूट जाता है। डिलीवरी केसेस में जो है फर्जी यहाँ पे कंपाउंडर डॉक्टर बन के वो ऑपरेशन कर दे रहे हैं, बच्चा की जान चली जा रही है। ये पूरी तरह बहन सुश्री मायावती जाएंगी, बड़ी बड़ी रोडें बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, और एक बढ़िया छोटा मेडिकल कॉलेज बनेगा यहाँ पे, ताकि ये खलीलाबाद पूरे प्रदेश के सर्वाधिक उसमें खूबसूरत असेंबली में नजर आएगा, डंका बजेगा खलीलाबाद का। आफ्ताब आलम ने हर मामलों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा संत कबीरनगर में सबसे अधिक होगा। APN न्यूज़ के लिए संत कबीरनगर से मैं सदर आलम खान।